आज क्या डेट है? 23rd। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक बात ये कहनी है कि संडे के क्लास के लिए हर कोई मेंटली प्रिपेयर रहेगा। संडे को इवनिंग में तो क्लास होगी होगी। संडे को इवनिंग में क्लास होगी। मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में भी एक एक्स्ट्रा क्लास हम लेंगे संडे को, क्योंकि संडे की बात क्या, संडे मॉर्निंग इवनिंग में तो होगी, मॉर्निंग में भी पॉसिबिलिटी कर लें, क्योंकि सर मंडे को जन्माष्टमी है, उसमें कई लोगों का व्रत रहेगा, कई लोगों के घर में फंक्शन होगा, तो हम मंडे को ऑफ कर देंगे। ठीक है सर, मॉर्निंग में कितने बजे रहेगा? अब मॉर्निंग का टाइमिंग देख लेंगे, वही 10 के आसपास रखेंगे। कोई पर्टिकुलर टाइमिंग से दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। पुलिस का परीक्षा चल रहा है सर ना, तो ड्यूटी लगा है। अच्छा, तो अब अच्छा, हाँ संडे को तो जो ड्यूटी वाले लोग हैं, सुनिए मेरी बात, जिनकी भी ड्यूटी लगी होगी, जो ड्यूटी वाले लोग हैं, वो हमें अपना ड्यूटी का शेड्यूल भेज दीजिएगा कि कितने बजे से कितने बजे की आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे जितना एडजस्ट हो सकेगा। ओके, ठीक है, हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना ड्यूटी का शेड्यूल कि आपकी ड्यूटी की टाइमिंग क्या है। ठीक है, ओके। पैसेजेस कर लेते हैं। पैसेज कल का एक पैसेज रह गया था क्या? Yes, sir. पहले उसको कर लें तो 4 पैसेज हो जाएंगे। अच्छा, एक बात ईमानदारी से सब लोग बता दीजिए, आज हमने 3 पैसेज आज के लिए दिए थे, वो तीनों पैसेज आप लोग किए हैं कि नहीं? अब कोई करेगा चाहे नहीं करेगा, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, हमको कराना है तो हम कराएंगे, सीधी सी बात। चलिए, ये 22 अगस्त का जो पैसेज है, एक रह गया था, इट इज पॉसिबल टू गिव वेल्डिंग, ये था कि इसके बाद वाला था पीपल प्रोजेक्ट देयर मेंटल, ये हो गया था ना? हाँ, हो गया था। इसमें लास्ट वाला रह गया था, पैसेज नंबर 2, जिसमें 2 है ना। लास्ट वाला पैसेज, कल का लास्ट वाला पैसेज रह गया था, इसको खोल लीजिए। जो 22 अगस्त के लिए है, एक पेज पे 2 पैसेज है, उसमें फर्स्ट हो गया था, सेकंड रह गया था। ठीक है, आइए सेकंड कर लेते हैं। सब लोग तैयार हैं? यस, ठीक है। It is possible to give wedding presents, birthday and Christmas presents without any thought of affection at all. They can be ordered by postcard, but the unbirthday present demands unbirthday present demands a nicest care. It is therefore the best of all. And it is the only kind to which the golden rule of present giving imperatively applies. The golden rule which insists that you must never give to another person anything that you would not rather keep. बढ़िया है। Nothing that does not cost, ठीक है? Nothing that does not cost you a pang to part from. It would be better if this rule governed the choice also of those other 3 varieties of gifts, but they can be less accepting. The author says the wedding, birthday and Christmas present. The author says the wedding, birthday and Christmas presents are always indicator of giver's affection, may not always be given with any thought of affection, are given only to flatter the recipient, are given only to fulfill
an obligation. संध्या और सर्वेश 22 अगस्त का जो पैसेज हमने भेजा था उसमें लास्ट वाला पैसेज करा रहे हैं. ओके सर, प्रणाम सर. कल के लिए जो पैसेज था 22 अगस्त में अगर जाके देखें आप तो उसमें 2 पैसेज हमने भेजा था. एक सिंगल पैसेज था, एक में डबल पैसेज था. जो डबल पैसेज था उसमें का पहला हो गया था, दूसरा पैसेज कर रहे हैं. ठीक है, तो दूसरे पैसेज में हम है क्वेश्चन नंबर 71 पे. ओके, क्वेश्चन नंबर 71. 71 का कोई आंसर बताएगा? B. B. Yes. May not always be given with any thought of affection. Yes. Right. 72. 72. They can be ordered by postcard means that the present may only be a postcard. The present would be an expensive one. The choice does not involve much care. हाँ सही है, C होगा ना? क्यों भाई? Yes. ठीक है. हाँ आजकल तो फॉर्मेलिटीज ही हो गए हैं सब. 73. The unbirthday present is the best of all because it cannot be ordered. मंजू मैडम पैसेज कर रहे हैं. कल वाला जो पैसेज एक बच गया था लास्ट, वही कर रहे हैं. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. 22 अगस्त का जो लास्ट वाला पैसेज भेजा था वही कर रहे हैं. उसमें क्वेश्चन नंबर 73 पे है. Okay, sir. The unbirthday present is the best of all because it cannot be ordered by postcard. It means giving expensive present. Its choice needs the utmost care. Other occasions are better than birthday for giving presents. Which one is correct? Sir, C option. C option, sir. C. C. Then 74. A golden rule is a rule which brings profit, is very important, is very difficult, is very easy. क्या है golden rule? Is very important. B option, sir. एकदम क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? B option. No, sir. Then 75. The writer is of the view that one should give a present that one would like to possess oneself, one would like to get rid of, cannot be ordered by mail, is highly expensive and attractive. Which one is correct? 75. A option, sir. A. A option. First, A option. ठीक है? Yes, sir. ओके. अब हम आते हैं पैसेज पे. एक बार ग्रामर का काम खत्म हो जाता ना, सारे टॉपिक खत्म कर लेता, तो फिर प्रैक्टिस करने में बड़ा मजा आता हम लोगों को. ओवरऑल जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस जो होता है. ओके. ये टाइप किया हुआ पैसेज है तो उनको लगा कि छोटा है, तो हमने सोचा कि एक दो और आप लोगों को दे देते हैं. ठीक है. आप लोग अब जब भी पैसेज करिएगा तो घड़ी रख करके देखिए कितने टाइम में हो रहा है. ठीक है. ओके. In a study, the University of Colorado in Denver observed a group of nurses who visited pregnant mothers. After the women gave birth, the nurses made approximately 20 visits before the children turned 2 years old. When the benefits of the children were studied, the researchers found that the children were emotionally less vulnerable to fear. The children learned languages sooner. They also had higher mental development scores than the control group without the nurses' support. The benefits to the children because of this simple intervention of the nurses' support were observed even 15 years later.
इजी है, प्रैक्टिकल भी है। What is the most suitable title of the passage? What is the most? क्या होना चाहिए? Social support and its benefit, control group and nurses, pregnant mothers and nurses, intervention of nurses. क्या होना चाहिए? Intervention of the nurses. Yes, everyone. ये जो पैसेज हम लोग कर रहे हैं, ये 23rd का है ना पैसेज। Yes, sir. जिस सीक्वेंस में हमने भेजा उसी सीक्वेंस यहाँ पे लेंगे। पैसेज फर्स्ट 23rd अगस्त, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। बाकी लोग साइलेंट है, अब ये पैसेज करे नहीं है क्या? Am I audible to you all? Yes. तो जवाब काहे नहीं दे रहे भाई? क्या होगा? Third option. Pregnant mothers and nurses? नहीं, I disagree. Social support and its benefits. ध्यान से इसको देखिए कि बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि वो बच्चे जो नर्सों के गाइडेंस में थी, ठीक है, यानी कि एक तरह का वो उन बच्चों को सपोर्ट मिला, ठीक है, कि कैसे उनकी अपब्रिंगिंग होनी है, ठीक है। तो वो जो है 15 साल बाद भी जो बिना गाइडेंस के जो बच्चे थे उनके तुलना में जो गाइडेड बच्चे थे वो 15 साल बाद भी बेहतर स्कोर कर पाए, उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल सपोर्ट की बात है। एनी डाउट? इसके माध्यम से ये नहीं कहा गया कि प्रेग्नेंट मदर ये नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। वैसे भी आप लोग जो लोग शहरों में रहते हैं, खास करके बड़े शहरों में, मेगालोपॉलिटन सिटीज में, वो लोग रियलाइज करते हैं कि वो बच्चे जो दादा दादी नाना नानी के बीच में बड़े हुए हैं, ठीक है, वो ज्यादा जो है एक्टिव रहते हैं और इमोशनली वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपैरेटिवली उन बच्चों के जो शहरों में हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। जस्ट अ मिनट। नहीं आ रहे। हाँ, तो जो मैं कह रहा था वो आप लोगों को समझ में आया? हेलो? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जाएगा अकॉर्डिंग टू। देन सेकंड वन, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द पैसेज? क्या है? एक्सपोजिटरी है, क्लासिफिकेशन है, डिस्क्रिप्टिव है, नरेटिव है, क्या है? Sir, C option, sir. सी ऑप्शन। सी है, हाँ ठीक है, थर्ड वन। Yes, sir. तो सी नहीं है, थर्ड बोलिए ना, 1 2 3 थर्ड बोलिए, ठीक है, 3। तो अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया तो सी कर देता हूँ, चलो सी कर देता हूँ, ठीक है, ओके। व्हाट कैन वन इन्फर? व्हाट कैन वन इन्फर फ्रॉम द पैसेज? पैसेज से आप क्या इन्फर कर सकते हैं? नंबर 1, नर्सेज इंटरवेंशन reduce vulnerability to fear in pregnant mothers, नहीं pregnant mothers में नहीं, ठीक है। Some children learn languages quickly, नहीं। Control group without nurses support have relatively elevated mental development. Control group without nurses support have relatively elevated mental development. The community plays an important role in offering social सपोर्ट टू मदर्स। क्या होगा? जल्दी बताइए। सपोर्ट का क्या होगा? ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। द कम्युनिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑफरिंग सोशल सपोर्ट टू मदर्स। यहाँ पे हाँ, कम्युनिटी मदर्स को भी तो सपोर्ट किया है,
व्हाई नॉट थर्ड? थर्ड में क्या कह रहा है? कंट्रोल ग्रुप विदाउट नर्सेस सपोर्ट, बिना नर्सेस सपोर्ट के हैव रिलेटिवली एलिवेटेड मेंटल डेवलपमेंट। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है? सुधार दिया मेंटल डेवलपमेंट सर। एलिवेटेड का मैं मतलब पूछा, एलिवेटेड, ELEVATED, एलिवेट। Sir, reduce the उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ, ऊंचा थोड़ा सा। देखिए फिजिक्स में ना जाइए, नहीं ये तो गलत बात है। हमने आप लोग कहा था कि अच्छी तरह से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे। तुरंत बताइए, देख के बताइए एलिवेटेड का क्या मतलब होता है, जल्दी देखिए। सर इंक्रीज हो गया। आप हमसे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? कोई नहीं बता रहा है? ठीक है, मैं पेंडिंग करके आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए वो, हाँ बोलिए। वोके बढ़ाने का यही, क्या बोलिए, जल्दी बोलिए। कौन बोल रहा है भाई? यस सर, बोल रहे सर, आवाज सर चली जा रही शायद सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर हैविंग अ हाई मॉरल और सर लेवल, सर हैविंग अ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुल मिला के इंक्रीज करने से मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हम लोग रूल आउट कर सकते हैं। नर्स, नंबर 1, नर्सेस इंटरवेंशन रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू फियर इन प्रेग्नेंट मदर्स। इन प्रेग्नेंट मदर्स में चिल्ड्रन में था। किसे का माइक ऑन है, ऑफ करिए तो। Some children learn languages quickly, हाँ ये हो सकता है। इसमें कहीं दिया है क्या? The children learned languages sooner, दिया है। नीचे से 5th 6th लाइन में जाइए, दिया है, तो ये हो सकता है। ठीक है, पहला नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। दूसरा हो सकता है। फर्स्ट इज रॉन्ग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंड वन। पॉसिबिलिटी की बात करें, पूरा पढ़ा नहीं है। थर्ड, कंट्रोल ग्रुप विदाउट नर्सेस सपोर्ट हैव रिलेटिवली एलिवेटेड मेंटल, नहीं, विदाउट सपोर्ट वाला नहीं, ये गलत है। फोर्थ, द कम्युनिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑफरिंग सोशल सपोर्ट टू मदर्स। तो ये बात तो सही है, सोशल सपोर्ट मदर्स को भी मिलता है, लेकिन जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, एक्चुअली इसका जो फोकस जा रहा है वो सोशल सपोर्ट मदर को देने पे जा रहा है कि चिल्ड्रन को देने पे जा रहा है, बस ये बता दीजिए। चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन को, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फिर ले सकते हैं? फोर्थ भी बहुत सटीक नहीं है, तो सेकंड हाउ ऑप्शन हम ले लेंगे। सम चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेस क्विकली। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ पे सेकंड बी में, हालांकि 1 2 3 है, तो 1 2 3 हमको लिखना चाहिए था। ठीक है, ओके। देन फोर्थ, which statement best summarizes the passage? ठीक है, पैसेज था तो छोटा लेकिन है, अच्छी क्वेश्चन। बेस्ट समराइजेस द पैसेज। कम्युनिटी सपोर्ट इज वाइटल इन द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वन है ना? सही है, लेकिन बेस्ट नहीं कह सकते। स्टडी ऑन नर्सेज हैव इम्पैक्ट इवन आफ्टर 15 ईयर। स्टडी ऑन नर्सेज, नर्सेज पे स्टडी चिल्ड्रन पे हुआ था। नर्सेज शुड विजिट प्रेग्नेंट मदर्स रेगुलरली, ठीक है। प्रेग्नेंट women are emotionally less vulnerable to fear, ना ये नहीं है। इसमें से जो नहीं है उसको काटिए। एक तो फोर्थ बिल्कुल नहीं है ना, और उसके बाद सेकंड बिल्कुल नहीं है, फोर्थ नहीं है, सेकंड नहीं है। फर्स्ट में कम्युनिटी सपोर्ट इज वाइटल, ये है। थर्ड, नर्सेस शुड विजिट प्रेग्नेंट मदर्स रेगुलरली, तो ये भी सही है। तो ए और दो, सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड दो सही मिले। अब इसमें से एक ही चुनना है, तो जैसा कि पैसेज कह रहा है, पैसेज का ओरिएंटेशन बच्चों पे जा रहा है, तो इसलिए हम फर्स्ट बोलेंगे। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। फर्स्ट वन। फर्स्ट वन फर्स्ट, ए, ठीक है। देन फिफ्थ, एंटोनिम ऑफ अनसब्सिस्टिबल क्या होगा, जल्दी बताइए। थर्ड, वल्नरेबल। वल्नरेबल, वल्नरेबल।
अरे भाई अखिलेश बाबू हैं, अखिलेश कुमार। यस सर। आप भी जवाब आप दिया करिए भाई। आप लोग ये चक्कर में रही कि हमने कोर्स में, अखिलेश को नहीं, इन जनरल सबको बता रहा हूँ, ये चक्कर में रहे कि हमने कोर्स तो जो कर लिया है और सर जो बोलेंगे सुनते रहेंगे। ये भैया पैसेज वाला मामला है। आप जितना करेंगे, जितना कम समय में करेंगे, जितनी बार करेंगे, इस जस्ट लाइक जैसे होता है ना कि आप कभी अगर अपना इस स्कूल टाइम पे ऐसे कभी फॉर्मल ओकेजन में जाने के लिए जूता पॉलिश करते हैं, तो पहले जूते में पॉलिश लगाते, तो जूते में पॉलिश लगाना जूता नहीं चमकता है। उसको जितना बढ़िया रगड़ेंगे, जितना ब्रश करेंगे, तो आपको ब्रश अप करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके होगा। हमारे 5 देने से नहीं कुछ होगा। 6 इडियम का मीनिंग पता करना है। आफ्टर मच ऑफ एफर्ट्स आई कुड फाइनली हिट द नेल ऑन द हेड एंड सक्सीडेड। क्या होना चाहिए 6 का? 3 सर, कंप्लीट टास्क। 3 ना कह के आप लोग कहिए थर्ड, तीसरा। ओके सर। हाँ ना, ओके। 7th नंबर, 7 अंडर द वेदर क्या होता है? Surrounded by serious problem of jobs, ना सर? Surrounded by serious problem of jobs, yes, anyone? अंडर वेदर में बीमार पड़ना सर। अरे हमको ये मत बताइए, हिंदी में ऑप्शन बताइए यहाँ पे। ये सर सेकंड। सर सेकंड हो। Second, surrounded by serious problem under the weather. Why not minor sickness? मेरे समझ से माइनर सिकनेस होना चाहिए था, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं तो मैं यहाँ पे चॉइस दे दे रहा हूँ। इसको सुनिए, जो भी यहाँ पे काम हम पेंडिंग छोड़ देते उसको आप लोग वेरीफाई करके ग्रुप में डाल दिया करिए। तो आप लोग कह रहे हैं सेकंड, मैं कह रहा हूँ फोर्थ, ठीक है। अब इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क भी लगा दे रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से ये दिया है मेरे ख्याल से माइनर सिकनेस होना चाहिए, ठीक है, ओके। और इसको जरूर कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, अंडरलाइन पार्ट को रिप्लेस करना है। They wandered about in sheep skins and goat skins in those days. क्या होगा? नहीं करें हैं सर, wandered in one, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन। मैडम देखिए, मेरी कॉपी सबको दिख रही है, ध्यान से देखिए 8th का। सर अंडर द वेदर जो है इसका माइनर सिकनेस होगा। ठीक है, देख लीजिए, सब लोग देख लीजिएगा, जैसे मैडम देखिए, अनीता मैडम बोल रही हैं वैसे सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। देखिए मैं 8 नंबर क्वेश्चन को करा रहा हूँ। WONDER, वॉन्डर एक वर्ब होता है, एक वर्ब होता है वॉन्डर, WANDER, वॉन्डर, ठीक है। और यही चीज आप लोग पकड़ नहीं पाए, जबकि क्लास में 1-2 बार बताएं। वॉन्डर का मतलब टू बी सरप्राइज ना, आश्चर्यचकित होना, और वॉन्डर का मतलब यहाँ वहां घूमना, है कि नहीं? तो यहाँ आश्चर्यचकित होने से भाव आ रहा है कि घूमने से आ रहा है? जल्दी बताइए। घूमने से। वॉन्डर लेंगे या वॉन्डर लेंगे? फोर्थ लेंगे। वॉन्डर ना, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉन्डर, वॉन्डर्ड, थर्ड वन ना। यस सर। यस सर। वॉन्डर्ड अबाउट, अबाउट का मतलब इधर उधर, ठीक है। तो अबाउट यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, और इन प्रीपोजिशन है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ओके। ये शायद वर्ड्स आप लोग कभी हम बताए होंगे इस तरह से। अब किस बैच में बताए ये नहीं पता हमको। 9 नंबर अरे भाई, सुप्रिया मैडम है, आकांक्षा मैडम है, पूर्णिमा जी हैं। यस सर। ओके, हाँ। My sister asks me, when will I be allowed to go to
द चर्च। इसको क्या करना है? चेंज द नरेशन चेंज करना। तो डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में करना है। तो आस्क्ड है तो आस्क का आस्क ही रहेगा, मी का मी ही रहेगा। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा। व्हेन खुद ही कंजंक्शन का काम कर जाएगा। तो व्हेन वाला कंजंक्शन कहाँ पे? 2 में है, 3 में, यानी फर्स्ट और फोर्थ नहीं होगा। फर्स्ट फोर्थ क्योंकि इसमें दैट भी लगा है। ठीक है, सेकंड होगा सर। हाँ। तो माई सिस्टर आस्क्ड मी व्हेन शी वुड बी अलाउड टू गो टू द चर्च। यस, ठीक है, यही होगा सेकंड। ठीक है, इसमें कोई हमको शिकायत तो नहीं करने वाला कि सर डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं अभी पढ़े हम लोग तो काहे को दे दिए। दिस मच वी मस्ट नो। ठीक है, स्पीक स्लो, यहाँ पे स्लो नहीं स्लोली होना चाहिए था। ठीक है, ओके, स्पीक स्लोली होना चाहिए था, ये टाइपिंग एरर हो गया। स्पीक स्लो लेस्ट यू विल वेक अप मॉमी सेड एमिली टू टेस। ठीक है, तो आप लोग अभी कंजंक्शन पढ़े नहीं है, जो लोग पढ़े होंगे या पहले भी कहीं पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो जब भी लेस्ट यूज, हाँ, जब भी लेस्ट वर्ड बाद कंजंक्शन आता है तो वहां पे फॉर्मली जो है शुड का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा 10th में फर्स्ट वन। ठीक है, इस तरह का प्रैक्टिस सही लग रहा है? यस ओके। यस सर। I am sure that time changes. I am sure that time changes things, but it didn't change anything unlike my perception of you. ठीक है, क्या एरर है? मुझे तो इसमें नो एरर लग रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज स्पीक अप। सर फर्स्ट में होगा ना सर, ये प्रेजेंट में जा रहा है, बोलिए सेकंड में देखिए सेकंड में। I am sure that, एक सेकेंड, I am sure that time changes things, but it did not। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं है। आप क्या कहना चाहती हैं रीना मैडम? फिर से बोलिए या तेज बोलिएगा। सर ये सर हम बोलना चाह रहे हैं सर, ये प्रेजेंट में होगा ना, ये पास्ट में जा रहा है, तो जो फर्स्ट ये रीड नोट आ रहा है इसमें यहाँ पे। हाँ ठीक है, आप सही कह रही हैं। आप ध्यान से आप इसको आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें। आई एम श्योर, कब श्योर है? प्रेजेंट में श्योर है। ठीक है, दैट टाइम चेंजेस, चेंजेस एक वर्ब है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, आगे अब दूसरा क्लॉज आ गया। ठीक है, तो दूसरे क्लॉज में आप यहाँ पे वर्ब जो है चेंज कर सकते हैं अगर एडवर्ब ऑफ टाइम की बात है। ठीक है, दूसरे क्लॉज में, उस क्लॉज में, दूसरे क्लॉज में देखिए बट से जुड़ा है कि नहीं। हेलो, यस सर। ठीक है, और प्रैक्टिकली भी आप इसको करके देखिए। ठीक है, कि मैं श्योर हूं, मैं कंफर्म हूं, मैं आश्वस्त हूं कि समय सब कुछ बदलता है, समय सब कुछ बदलता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए जो मैंने उम्मीद किया था उसके विपरीत कुछ नहीं बदला। क्लियर? सही जा रहा है ना? ओके। तो वैसे मेरे समझ से तो ये नो एरर होना चाहिए था, जिसे मैंने शुरू में ही बताया। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि उम्मीद हम पास्ट में किए होंगे और पास्ट से लेके प्रेजेंट तक नहीं बदला है, तो डिड नॉट को हैजंट कर दीजिए, हैज नॉट चेंज एनीथिंग, तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और थोड़ा सा एक क्वेश्चन सही भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी तो नहीं है ना, नो चेंज मतलब नो एरर का ऑप्शन भी तो नहीं आ रहा था ना। अच्छा हाँ, आप सही कह रही हैं, नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो विल गो विथ ऑप्शन नंबर 1। ये जो डिड नॉट है वो हैजंट होना चाहिए। मैं लिख दूं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात सबको समझ में आई? यस सर। टेंसेस तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं। जो सिंपल पास्ट टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए था, हैजंट होना चाहिए था। हैजंट क्यों होना चाहिए था? क्योंकि उसके प्रति मेरा परसेप्शन तो पहले से रहा होगा ना, तो पहले से लेके अब तक ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट में कर दिया। श्योर? और आप भी सही कह रहे हैं, अगर हम नो एरर लेके चले तो इसमें नो एरर का ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, गुड। ओके, तो ये हो गया। अगला
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी पैसेज बहुत अच्छा है, पैसेज नंबर 2, इसको आप लोग कहीं रख लीजिएगा रिकॉर्ड में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, पैसेज नंबर 2 है। अपाला, पूजा, आप लोग पैसेज करते हैं? सर अभी हम थोड़ा बिजी चल रहे से नहीं कर पाते सर। अच्छा, नहीं तो इसको सुनिए, आप सॉल्व करिए चाहे ना करिए, आंसर सॉल्व करिए चाहे ना करिए, पैसेज को पढ़िए 2 बार, लेटे लेटे, मोबाइल में ही तो है, जैसे लेटे लेटे आप लोग शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसी तरह से, ठीक है। आप लोग लेटे लेटे ही बस एक बार पढ़ लिया करिए। ओके सर, ठीक है। ये सिर्फ एडवाइजरी है। देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड, ये हम सब पे अप्लाई होता है। बाय टेकिंग ऑफ द ब्रेक्स, टेकिंग ऑफ हटाना है, ब्रेक्स को हटाना है, ऑफ रिमूव करता है। बाय टेकिंग ऑफ, अच्छा रुकिए, ऑफ की बात आ गई तो लिस्ट में इसको जोड़ लेते हैं। सुनिए, जो लिस्ट उसे हम बनवाए थे, अच्छा वो फाड़ के फेंक दिया था ना मैंने, सुनिए उस लिस्ट में ये जोड़ लीजिए तो जरा, जो लिस्ट ऑफ प्रिपोजिशन आप लोगों ने बनाया था, ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ, इसका डिफरेंस, ओके। और एक डिफरेंस और नोट कर लीजिए, फ्रॉम का और ऑफ का, ठीक है, ठीक। हाँ, फिर से मैं शुरू कर देता हूँ। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड? बाय टेकिंग ऑफ द ब्रेक्स, you would not think of driving a car with the brakes on. You would not think of driving a car with the brakes on. मतलब ब्रेक लगा करके आप कार ड्राइव करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। Yet, as a reader, you probably have several brakes slowing you down. पर as a reader, जब आप रीड करते हैं तो several brakes आप लगाते हैं जो आपको स्लो डाउन कर देता है। One very common brake is regressing. आगे डैश दिया है, इस डैश को समझिएगा, डैश क्यों लगाते हैं, बोले किसी चीज के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देना है या लिस्ट बनाना है या विवरण देना है, ठीक है, या उसको डिस्क्राइब करना है तो डैश लगाते हैं, ये मार्क ऑफ पंक्चुएशन में आता है, ठीक है। अब हमसे कोई पूछे या आपसे कोई पूछे कि रिग्रेसिंग क्या होता है, बोले उसी के बारे में आगे बता रहा है, फिर से पढ़ दे रहा। वन वेरी कॉमन ब्रेक इज रिग्रेसिंग, लुकिंग बैक एवरी नाउ एंड देन एट समथिंग ऑलरेडी रेड, इसी को रिग्रेसिंग कहते हैं। हम लोग अक्सर करते हैं कि जो पीछे पढ़ लिए हैं, जो पीछे पढ़ के जब आगे निकलते हैं तो पिछले वाले को फिर देखते हैं, उस पीछे पलट के फिर से देखना जो पढ़ा हुआ है, उसी को रिग्रेसिंग कहते हैं। इट इज लाइक स्टेपिंग बैकवर्ड्स एवरी फ्यू मीटर्स एज यू वॉक, हार्डली द वे टू मूव अहेड क्विकली, मतलब हार्डली द वे टू मूव अहेड क्विकली, बड़े मुश्किल से या लगभग नहीं ये तरीका है जल्दी से आगे बढ़ने का, यानी जल्दी से आगे बढ़ने का ये तरीका नहीं है। क्या कि आप चलते रहिए कुछ मीटर पीछे आ जाइए तो आप जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिग्रेशन में अराइज फ्रॉम अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वोकैबुलरी डिफिशियंसी और एक्चुअली मिसिंग अ वर्ड और फ्रेज। इट मेक्स अ लॉन्ग सेंटेंस सीम इवन मोर कॉम्प्लेक्स, It makes a long sentence seem even more complex. ये क्या लिखा है? It makes a long sentence seem even more complex. It makes. It किसके लिए है? It is a pronoun. किसके लिए है? What makes a long sentence seem even? बोलिए। Regressing के लिए, ठीक है। It makes a long sentence seem even more complex as the eyes fluently regress, ठीक है, regress यहाँ वर्ब हो गया। Eye movement photographs of 12,000 readers in America showed that university students regress an average of 15 times in reading only 100 words. 100 words में 15 बार regress करते हैं।
अमेरिका में स्टडी किया गया था। द एवरेज स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 was found to look back 20 times. So word में in short, regression consumes 1/6 of your precious reading time. 1/6. Release this break and enjoy a spurt in reading speed. इस ब्रेक को रिलीज करिए, रुकना बंद करिए और स्पर्ट यानी जो अचानक रफ्तार पकड़ेंगे अपनी स्पीड में उसको एंजॉय करिए। अच्छा पैसेज है। ओके। In the context of the passage, ध्यान से देखिए, पैसेज के संदर्भ में साफ साफ कह रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं, पैसेज के संदर्भ में। In the context of the passage, what does regression mean? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। सर बी। Looking back at what is already read. बी ऑप्शन ठीक है। Second, in order to be a good reader, you should regress whenever necessary, be like a careful driver, not look back. Hold on, I am reading. First ध्यान रखिए। Not look back frequently while reading. Test your vocabulary frequently. Yes, बताइए, आंसर बताइए। 1 सर, regress whenever necessary। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। रिग्रेस व्हेनेवर नेसेसरी, ये दिया है क्या कहीं पे? नो, सी होगा सर। सर सी होगा। जो लोग फर्स्ट कह रहे हैं उनको मैं चाहूंगा कि एक बार हमें ये बताएं कि पैसेज में ये कहीं मेंशन है क्या कि हमें रिग्रेस करना चाहिए जब आवश्यकता हो? यस, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जिनको भी लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है वो एक बार देख लीजिएगा इसमें कहाँ मेंशन है। लेकिन मेरे समझ से तो सी होना चाहिए, और भी लोग कह रहे हैं कि सर सी होना चाहिए। तो मैंने सी कर दिया है, बाकी आप लोग देख, क्यों मेरे समझ से ऐसा कहीं पैसेज मिला नहीं ना कि जब जरूरी हो तो आप रिग्रेस करें। लेकिन सर इसमें ये भी तो कह रहा है ना सेकंड में, इन ऑर्डर टू बी ए गुड रीडर यू शुड नॉट लुक बैक फ्रीक्वेंटली व्हाइल रीडिंग, यानी जब आप पढ़ें तो पीछे मुड़ के ना देखें, यही कह रहा है। हाँ ठीक है, ये नहीं रहेगा सर जी। बोलिए मैडम। ये सही रहेगा सर, नॉट मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है ना सर। हाँ, तो अभी पैसेज आप समझे क्या है कि जब आप पैसेज को पढ़ें, कोई भी पैसेज आप पढ़ते हैं, कुछ भी आप पढ़ते हैं, तो आपको पीछे जो पढ़ लिया है उसको रिग्रेस करना, यानी उसको दोबारा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना सर दोबारा। अरे कहाँ दिया है भाई ये बात? कहीं भी अगर लिखी हो तो बताइए पैसेज में। हेलो, ये बात जैसे दो लोगों की आवाज हमें अभी तक समझ में आई है, एक तो अनीता मैडम है और एक ये है तेजू जी हैं, राइट। आप दोनों लोग पता कर लीजिए कि ये बात पैसेज में कहीं पे भी मेंशन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर है तो बताइए। पहली लाइन कुछ कह रही है, उसको पहली लाइन तो ये है ना, वन वेरी कॉमन ब्रेक इज रिग्रेसिंग। इसके बाद है ना सर, लुकिंग बैक एवरी नाउ एंड देन एट समथिंग ऑलरेडी रीड। सर ये यहाँ पर आ रही है ना लाइन। अरे नहीं भाई, आप उसको पूरा पढ़िए। वो डिफाइन किया है कि रिग्रेसिंग कहते किसे हैं, यही तो रोक के मैं समझा रहा था आप लोगों को। मैं पढ़ दे रहा हूँ उसको, सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, ठीक है। वन वेरी कॉमन ब्रेक इज रिग्रेसिंग। आगे देखिए डैश लगा है, वो डैश लगा है डिस्क्राइब कर रहा है रिग्रेसिंग को कि रिग्रेसिंग होती क्या है। हेलो, ठीक है। तो ये बोल रहा है वन वेरी कॉमन ब्रेक इज रिग्रेसिंग, लुकिंग बैक एवरी नाउ एंड देन एट समथिंग ऑलरेडी रेड। तो रिग्रेसिंग क्या होता है? बार बार पीछे जा करके देखना जिसको आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसी बात को रिग्रेसिंग कहा जाता है। वो रिग्रेसिंग को डिफाइन कर रहा है। अनीता मैडम, हेलो। यस सर।
बात समझ में आई? यहाँ पे मैं रुका भी था फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं बताया भी कि भाई देखिए पंक्चुएशन यूज हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ये डैश है, और डैश जो है किसी चीज का लिस्ट बनाने के लिए, किसी चीज को डिफाइन करने के लिए, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे रिग्रेसिंग वर्ड क्या है, उसके मीनिंग को डिफाइन कर रहा है। तेजू जी एंड एवरीवन क्लियर है? यहाँ पे जो पॉइंट हमने बोला, आई एम नॉट गोइंग आफ्टर द आंसर, यहाँ पे जो पॉइंट हमने बताया ये सबको क्लियर है? यस सर। ओके, बाकी तेजू जी आप क्या बोल रहे थे, बताइए, आपको भी सेटिस्फाई करते हैं? नहीं ठीक है सर, ठीक सर, राइट सर, मैं समझ गया सर, आप जो समझा रहे हैं। ठीक सर, ओके सर, ओके। बाकी देखिए कहीं पे ये नहीं कहा गया है कि आपको रिग्रेस करना चाहिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ उसी के नीचे वाली लाइन, ठीक है, जहां भी मैं पढ़ के बताया हूँ। इट इज लाइक स्टेपिंग बैकवर्ड एवरी फ्यू मीटर्स एज यू वॉक, मतलब बार बार यदा कदा या बार बार पीछे मुड़ के देखना, जिसको आप पढ़ चुके हैं उसको वापस मुड़ के देखना, ठीक उसी प्रकार का है, ठीक है, जैसे कि आप आगे चलते रहे और कुछ मीटर पीछे चले जाए। हार्डली द वे टू मूव अहेड क्विकली, और ये कभी भी जो है तो तरीका नहीं हो सकता है जल्दी से आगे बढ़ने का। क्या कभी तरीका नहीं हो सकता है जल्दी से आगे बढ़ने का? बोले आप आगे चलते रहिए फिर कुछ मीटर पीछे चले आ जाइए, ठीक है। उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या, रिग्रेशन में अराइज फ्रॉम a lack of confidence, vocabulary deficiency और actually missing a word or phrase। रिग्रेशन किस वजह से हो सकता है, इसका रीजन बता दिया, ठीक है। इट मेक्स अ लॉन्ग सेंटेंस सीम मोर कॉम्प्लेक्स, और रिग्रेशन जब होगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो लंबा सेंटेंस है वो ज्यादा जटिल हो गया है। एज द आईज फ्रीक्वेंटली रिग्रेस, क्योंकि नजरें जो है बार बार पीछे जाएंगी, रिग्रेस यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद एक स्टडी भी देखा दिया अमेरिका की यूनिवर्सिटी का और स्कूल का। एवरी मूवमेंट फोटोग्राफ्स ऑफ 12,000 रीडर्स इन अमेरिका शोड दैट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रिग्रेस एन एवरेज ऑफ 15 टाइम्स इन रीडिंग ओनली 100 वर्ड्स, ठीक है। वो स्टडी बता रहा है कि अमेरिका के जो स्टूडेंट हैं 100 वर्ड्स पढ़ने में 15 बार पीछे मुड़ के देखते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द एवरेज स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 वाज फाउंड टू लुक बैक 20 टाइम्स। आगे क्या साफ साफ कह दिए, इन शॉर्ट, संक्षेप में, रिग्रेशन कंज्यूम्स 1/6 ऑफ योर प्रीशियस रीडिंग टाइम। रिग्रेशन जो है कंज्यूम कर लेता है 6 हिस्से का 1 हिस्सा आपके कीमती समय का। आगे देखिए फाइनल लाइन बोल दिया क्या, रिलीज दिस ब्रेक एंड एंजॉय द स्पर्ट इन रीडिंग। ब्रेक को रिलीज कर दिए, मतलब ब्रेक को लगाइए नहीं, ब्रेक किसको यूज किया, रिग्रेशन को, तो रिग्रेशन को रिलीज कर दिए, हटा दिए, रिग्रेशन करिए ही मत, और फिर देखिए आपके पढ़ाई के तेजी या रफ्तार कितना तेज उठता है। कोई दिक्कत? नो सर। यस एवरीवन, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके भैया। ये फर्स्ट सेकंड हमने कर दिया ना, इसको मैं 50 कर, चलो ठीक है। तो कहाँ पे आ गया यार सर? 52 बस करना। 52 सर। 52 ना, 52 का सी है, राइट? बोलो भाई। सी बी होगा सर, बी होगा सर, बी होगा सर। अच्छा रुकिए एक मिनट, मैं काट के असल में मैंने नंबरिंग गलत कर दी ना, मैं इसको 50 नंबर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, और उसके बाद आ गया आपका 51, उसके बाद आ गया 53, उसके बाद भी है क्या, नहीं है ना, 3 ही क्वेश्चन है ना? यस सर, 3 ही है। यस सर। ओके, तो 50 में क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट डज रिग्रेशन मीन। तो रिग्रेशन किसको इन्होंने बताया है, लुकिंग बैक एट व्हाट इज ऑलरेडी रेड। बी आएगा ना पहले का, बोलो भाई। यस सर। और 51 के इन ऑर्डर टू बी ए गुड रीडर यू शुड। अब इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, तेजू जी और इंदा मैडम। सर ऑप्शन सी होगा, नॉट लुक बैक फ्रीक्वेंटली व्हाइल रीडिंग। नॉट लुक बैक फ्रीक्वेंटली व्हाइल रीडिंग, पढ़ते समय बार बार आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक ना? सेटिस्फाइड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. 53, according to the author, reading with regression is like, रिग्रेशन के साथ पढ़ना वैसा ही जैसा, कैसा, ड्राइविंग विथ पुअर क्वालिटी ब्रेक, बिल्कुल नहीं। स्टेपिंग बैकवर्ड व्हाइल वॉकिंग, स्टेपिंग बैकवर्ड व्हाइल वॉकिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है,
ठीक है, यूजिंग सेवरल ब्रेक्स इन ऑर्डर टू स्लो डाउन नहीं, मेकिंग सडन स्पर्ट इन रीडिंग स्पीड। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर रीडिंग विथ रिग्रेशन इज, रिग्रेशन के साथ पढ़ना रीडिंग कैसा है? क्या होगा आंसर? बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन। अभी मैं क्यों रुक गया? कोई डी बोल रहा था, डी या सी बोल रहा था। एकदम क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके, तो आज आप लोगों को मैसेज करके ठीक लगा? यस सर। क्यों भाई?